हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी प्लस पीवाईक्यू सीरीज आज से स्टार्ट करेंगे, जो कि एलपीसीवीटी 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्लास होगा उसमें से डेली हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक कवर होगा वो क्या होगा, हमारा परमाणु, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आवेश। ठीक है, परमाणु यानी कि एटम, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फिर चार्ज। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके। ठीक है, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो क्या करेगा, रासायनिक क्रिया में भाग लेगा तथा रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्या हो जाएगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा। ठीक है, छोटा से छोटा कण, और क्या होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेगा, भाग लेगा, और जो क्या कर, जिसे रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, परमाणु कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका क्या हो गया, परमाणु। परमाणु के नाभिक में क्या होगा, न्यू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या होता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो हो रहा है उसे वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन के बहाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, यह प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। परमाणु जो होता है आपका प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, परमाणु क्या होगा, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। आपका परमाणु जो बना होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रकृति के मूल कण। तो प्रकृति के मूल कण अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और परमाणु किससे बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। परमाणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है तो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ होगा, परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहता है, जो परमाणु का क्या है, केंद्रीय सघन भाग है। ठीक है, तो परमाणु क्या होगा, स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होगा। परमाणु किससे बना होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के क्या है, मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होगा, परमाणु के नाभिक में विद्यमान होगा, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। ठीक है, प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा, +1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, तो सेम होगा, सिर्फ प्रोटॉन पे प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा, +1.6 और इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा, +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, -1.6 गुना 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होगा, शून्य होगा, यानी कि न्यूट्रॉन क्या होगा, आवेशहीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, नाभिक में उपस्थित है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं।
तो अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अधिकांश वस्तुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और नाभिक से दूर होने के कारण यह लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसीलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का बहाव है। ठीक है, और जिधर इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, करंट का दिशा होगा, विद्युत धारा का दिशा होगा। जिधर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके विपरीत दिशा में करंट का दिशा होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होगा वो माइनस से प्लस की ओर होगा, और विद्युत धारा का जो दिशा होगा वो क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है, तो यानी माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश क्या होता है, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होता है, पहुंचता है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रभाव आयन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। और ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रभाव आयन के कारण होता है। ठीक है, आवेश, आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश क्या होता है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है। ठीक है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण अनुभव करती है। ठीक है, आवेश क्या होगा, किसी भी पदार्थ का गुण होगा। ठीक है, आवेश क्या होगा, किसी भी पदार्थ का गुण होगा जिसके कारण क्या होगा, कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण अनुभव करती है। ठीक है, आवेश क्या है, आपका चार्ज क्या है, किसी भी पदार्थ का क्या है, गुण है जिसके कारण क्या होता है, विद्युत आकर्षण या विकर्षण अनुभव करती है। ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। एक कूलम्ब बराबर कितना होता है, 1/10 EMU, और 1/10 EMU बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ ESU। ठीक है, एक कूलम्ब बराबर 1/10 EMU, और बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁹ ESU। EMU का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ESU का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, EMU का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ESU का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। ठीक है, आवेश का एक मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक क्या होता था, स्टेट कूलम्ब, और एसआई मात्रक क्या होता था, कूलम्ब। ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो एक कूलम्ब बराबर कितना होगा, 1/10 EMU बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU, और EMU का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ESU का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। किसने बताई थी, थेल्स ने। अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो यह प्रक्रिया किसके द्वारा बताया गया था, थेल्स के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी।
थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से, ठीक है, थेल्स के अनुसार क्या, जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने के कारण धन आवेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। यह स्थिर वैद्युत का उदाहरण है। ठीक है, थेल्स के अनुसार क्या बात आ रहा है, थेल्स के अनुसार क्या होता है, जब कांच के कपड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, ठीक है, कांच के टुकड़े को क्या किया जाता है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, ठीक है, तो कांच का टुकड़ा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, कांच का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कांच का टुकड़ा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, जिससे वह क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। ये ध्यान में रखना है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ऋण आवेशित हो जाएगा, और जिस पर सॉरी जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या हो जाएगा, धन आवेशित, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऋण आवेशित। ठीक है, तो यहाँ कांच का टुकड़ा से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और किस पर जा रहा है, रेशम का कपड़ा पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो कांच के टुकड़े से अगर रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो कांच का टुकड़ा क्या हो जाएगा, धन आवेशित, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। ठीक है, इसके अनुसार Q बराबर क्या होता है, एन ई। ठीक है, किसके अनुसार, थेल्स के अनुसार क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, जहाँ Q क्या है, उत्पन्न आवेश, और एन क्या है, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर कितना आवेश हुआ उसको पता करना है तो क्या लगाएंगे, Q बराबर एन ई। Q क्या हो जाएगा, उत्पन्न आवेश हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो इसके अनुसार Q इक्वल टू क्या हो गया, एन। किसी वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होगा उसको पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू एन ई। Q क्या हो जाएगा, उत्पन्न आवेश, एन क्या हो जाएगा, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है,